हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों, आज देखते हैं 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। जो क्वेश्चन की मॉडरेट की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट ही आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर बझौला ही क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही थे। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा तो केरल में। क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा था, क्वेश्चन इस तरह पूछा था कि ओडिशा, अगर ओडिशा में अगर ओडिया भाषा बोली जाती है तो मलयालम, यानी कि मलयालम तो केरल हो जाएगा उसका। इस तरह पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्तियों में होता है। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। यूएनआईडीओ की स्थापना पूछा था, तो यूएनआईडीओ की स्थापना हो जाएगा 17 नवंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है नाभिक। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद से पूछा था एक क्वेश्चन। 6 नंबर दिया, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा नए राज्य का निर्माण या नए राज्य का गठन। अनुच्छेद 3 हो जाएगा स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, स्पेस एक्स ने एक साथ कितने सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया है? विश्व में नंबर 1 रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले भारत नंबर 1 पे था, अब स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व पे नंबर 1 पे हो गया है। तो यह जो 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है, यह फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। इस कंपनी की बात करें तो यह प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, वो भी एलन मस्क की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सागा 220। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा हो, दोनों। इसमें ऑप्शन ए भी था, ए भी था, तो यहाँ ऑप्शन एक था ए और बी दोनों, तो ये दोनों सही हो जाएगा। 10 दिया है, 10 नंबर दिया है कि लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, किस वायसराय ने पंचायत को यानी कि किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया था? तो देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ, ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इसीलिए मॉडरेट बन गया क्वेश्चन। तो किस वायसराय ने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन, और इसको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है। 12 नंबर दिया, कांदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश नहीं था ऑप्शन में, यही था, तो हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश। 13 नंबर दिया था, आप अपने टेस्ट मैच में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजहरुद्दीन, अजहरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था? तो वह द्वीप है, नेशनल मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया? देखिए ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही माना जाएगा, तो हो जाएगा राबेन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यूएनओ की यूनिवर्सिटी यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित गठित की गई थी? तो ये भी देखिए क्वेश्चन, ये भी अभी तक नहीं पूछा था। तो इस आज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सब नए नए क्वेश्चन ही पूछा है, मॉडरेट लेवल का, घुमा के ज़्यादा पूछा हुआ है। तो यह हो जाएगा 1973 ईस्वी में, टोक्यो जापान। 16 नंबर दिया है, एनएसई किसके सिफारिश पर गठित की गई थी? तो एनएसई की बात करें, जो यही है एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके सिफारिश पर गठित किया गया था? तो यह फेरवानी समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। लोकटक झील से भी पूछा था, यह तो रिपीट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो एनालिसिस देखते हैं उनके लिए थोड़ा कुछ फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही कर देते हैं।
और आज के डेट आज जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर आ गया था। तो लोकटक झील किस राज्य में है? तो यह मणि में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, समर्थ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यानी कि समर्थ योजना है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्रियल ऑफ टेक्सटाइल इसे बोलते हैं। 19 नंबर दिया है, स्प्रेड सीड यानी कि स्प्रेड सीड जो स्प्रेड सीट को और किस नाम से जाना जाता है? तो MS एक्सेल से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जाना जाता है। विटामिन से भी पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन, तो आप लोगों को बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और यही क्वेश्चन तो यही पूछा था। और ये भी जान लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन ए हो जाएगा। और एक सेकंड, विटामिन KEDA, कीड़ा से आप लोग याद रख सकते हैं, कीड़ा से। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो आप लोग कीड़ा से याद रख सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा हो जाएगा, जितने भी हैं विटामिन KEDA। तो और इससे जितना भी बचा हुआ है वो जल में घुलनशील हो जाएगा। विटामिन B और विटामिन C, 2 विटामिन बचा है तो यह जल में घुलनशील हो जाएगा। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट हो रहे हैं, तो उससे एनालिसिस से यही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डॉट मैट्रिक्स लेजर क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स लेजर जो है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। तो कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, 2 3 4 क्वेश्चन। 22 नंबर दिया है, अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी बुक पाणिनि लिखी है, यानी कि अष्टाध्यायी बुक पाणिनि इसके लेखक हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन मेरे पास था उतना मैंने एनालिसिस करा दिया है। तो क्वेश्चन के मॉडरेट यानी कि ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे गए थे। डिफिकल्टी की बात करें तो ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। और आप लोगों को बता दें कि जितने क्वेश्चन है उतना तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। और नेक्स्ट शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट में जितना क्वेश्चन बचा होगा इसमें उसका मैं करा दूंगा। अगर आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।